guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं, जिन भी लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है आपके बिना किस तरीके का महसूस करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं आपके बिना, या अगर अभी भी आपकी बात उनसे नहीं हो रही है एंड इफ यू वांट टू नो कि वो आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, तो वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। और जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको राइट गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, तो अब जब भी आप इस रीडिंग पे आएँ, आपको दिखे तो इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा। और साथ के साथ गाइज इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर बिना ना जाएँ, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का दिल से वेट करती हूँ, पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स और रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। ओके गाइस, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत पॉजिटिव रहें, आप प्रे कर लें। कोई भी आपकी अगर कोई पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं और रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी रीडिंग आई नहीं है, 5-6 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, आप रीडिंग्स नहीं डाल रहे हो। रीडिंग्स आपको तब मिलेंगी जब आप बेल आइकन वहाँ पर होगा, आप उसको प्रेस कर देंगे तो आपको रीडिंग्स मिलेंगी। जब भी मैं रीडिंग पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं या करते हैं? ओके ओके, सो द फर्स्ट कार्ड हियर इज द वर्ल्ड. Then we have 3 of Wands, the Devil, 7 of Swords, King of Swords, Seven of Wands. बहुत लोगों के साथ चीटिंग हुई भी लग रही है, द टावर। बहुत लोग के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन जो हैं उन पे चीट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती हैं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं, कईयों के साथ नहीं करती। जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है उसको लें, बाकी सबको छोड़ दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी। सो गाइज, ये जो आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, आपको क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है। और दिस पर्सन इज बिट ऑफ मैनिपुलेटिव पर्सन, अ कनिंग पर्सन। इनका माइंड जो है बहुत चालाकी ये चलते हैं और चीज़ें इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे झूठ भी बोलते हैं, काफ़ी बातें ये आपसे छुपा कर रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इनके साथ नहीं होते हैं तो ये इनको ऐसा, अभी भी अगर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि इन्होंने आपको चीट किया, आपको झूठ बोला और आपसे बातें इन्होंने छुपा कर रखी, आपको एक चीज़ के बारे में क्लियरली नहीं बताया कि ऐसा है और ये मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा करना है, या फिर ये मेरे मन में चल रहा है। इन्होंने आपको हमेशा कैमोफ्लेज किया, इन्होंने झूठ बोला, डिस्गाइज किया और आपको डिसीव करने की कोशिश की, झूठ आपसे बोलते रहे। इन्होंने कभी भी अपने मन की बात निकालकर बाहर नहीं रखी, आपको भी चलाते रहे। साथ साथ हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो, या फिर शादी को लेके कमिटमेंट के बारे में इन्होंने मना कर दिया हो या झूठ बोला हो। ओके, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि
इस पर्सन को जब आप नहीं होते ना तो इनको ऐसा लगने, इनको रिग्रेट की फीलिंग आने लगती है। इनको ऐसा लगने लगता है कि आप कहाँ गए, आप कहाँ गुम हो गए, आप कहाँ चले गए हो, आप क्यों इनके साथ नहीं हो। ठीक है, फिर इनको पछतावा होने लगता है। वी हैव गॉट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लेफ्ट आउट फील होता है, इनको बहुत अजीब लगता है, इनको रिग्रेट भी होने लगता है कि आप जैसे कहीं चले गए हो। ठीक है, जब आप इनके साथ नहीं होते हो, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, दूर की सोचने की, दूर की सोचते हैं। 3 ऑफ वंस भी आया है, ये दूर की सोचते हैं, ये प्लानिंग करने लग जाते हैं और ये कमिटमेंट के बारे में भी सोचने के बारे में, एक चेंज के बारे में, एक नया स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं, रिकन्सिलिएशन के बारे में भी सोचते हैं। और फिर देखते हैं कि मैंने इस इंसान को शायद बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, झूठ बोला है, कि जो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये अपने कर्मास को कैलकुलेट करने लगते हैं, अपनी जो रॉन्ग डीड्स हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं, उनको ये देखने लगते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है गाइज। ये देखो, इंसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि क्या उसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। ये वो चीज़ भी फिर देखते हैं आपके बिना, बहुत अजीब तो महसूस करते हैं ये। ठीक है, इनको ना पछतावा होने लग जाता है जब आप नहीं होते। इनको रिग्रेट होने लग जाता है कि मैंने इसके साथ गलत किया, मैंने इसके साथ गलत किया, मेरी चोरी तो नहीं पकड़ी गई, मैंने कुछ झूठ तो नहीं इसके साथ जो बोला इसको पकड़ा गया, या फिर मैंने गलत किया है। कन्फ्यूजन आ जाती है इनके माइंड के अंदर जब भी ये आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं होते, या आपको ये आप लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये आपके पास आने की तरफ भी सोचते हैं, पीछे मुड़ के पलट के देखने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे गाइज द डेविल का कार्ड भी आया है, और ये जो एनर्जी है ये एक नेगेटिव कनिंग पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, जो कि हो सकता है आपके बीच में कोई इंसान ऐसा आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी ऐसा आ जाता है जो कि रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश करता है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये पर्सन आके अपना माइंड को जो है ना बदल देते हैं। जब आप नहीं होते, ये इनके साथ थर्ड पार्टी के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जब आप इनके साथ नहीं होते ना गाइज, इनका वर्ल्ड देखिए कैसा होता है, अपसाइड डाउन। बिल्कुल ये तहस नहस हो जाता है इनका फाउंडेशन। एक फाउंडेशन होता है एक बिल्डिंग का, जैसे वो हिल गया हो, ऐसे इनको लगता है कि जैसे इनका फाउंडेशन ही जो है ना हिल गया हो, इनकी लाइफ ही तहस नहस हो गई है, जैसे ऊपर पहुंच के एकदम झटके से नीचे गिर गए हैं, झटका लग गया है इनको लाइफ में कोई, ऐसा इनको लगता है आपके बिना। और ये पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देखते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कहीं इनका ध्यान नहीं लगता, चल रहे कहीं होते हैं, देखते कहीं हैं। तो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड एनर्जी में ये इंसान होते हैं। ठीक है, इनको ये भी चीज़ लगने लगती है कि शायद जो मैंने इसके साथ किया वो ठीक नहीं था। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको भी एज एन ऑप्शन एट टाइम्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, बट आपको मिस तो ये डेफिनेटली करते हैं। जब आप होते हैं तो एज ऑप्शन आपको ट्रीट करते हैं, और जब आप नहीं होते हैं तो इनको एक घबराहट सी महसूस होती है, एक फियर एंजाइटी आ जाता है। ठीक है, इनको मे बी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो कि इनकी जो है ऑरा एकदम नेगेटिव हो जाता है, इनको रात को सोने में दिक्कत होती हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये शायद ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है, या कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, मे बी द थर्ड पार्टी, और इनके घर में से कोई बड़ा इंसान, कोई इनका फैमिली मेम्बर, कोई एक बड़ा मे बी फादर हो सकते हैं इनके, या कोई हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस आप लोग के रिलेशनशिप में शायद आती हो। ओके, मैं अब यहाँ पर ये भी देखना पसंद करूँगी कि आप इनके बिना कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, और गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको मिस तो डेफिनेटली बहुत करते हैं। जब आप नहीं होते ना, ये रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको झटका लग जाता है। आप देखिए, इनको ना झटका लग जाता है, इनकी लाइफ में जैसे कि सब कुछ खराब हो जाता है, एकदम हिल जाता है फाउंडेशन, है ना। बहुत अजीब ये महसूस करते हैं। देखिए कार्ड में कितना उथल पुथल हो गया है, वैसे ही इनकी लाइफ हो जाती है, और ये फिर रिकन्सिलिएशन के बारे में भी सोचते हैं। ये सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि अब इनको करना क्या चाहिए। फिर ये चूज करने की बारी आती है इनकी कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे किसको चुनना चाहिए। फिर ये दूर की सोचते हैं, फिर ये कमिटमेंट के बारे में भी सोचते हैं, फिर ये किसी की एडवाइस भी लेते हैं, मुझे लगता है। तो आपको मिस तो ये करते हैं डेफिनेटली, और आपके बिना भी नहीं रह पाते, ऐसी सिचुएशन है, और आपके साथ भी नहीं रह पाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि लड़ाई झगड़ा भी होता है, और इनकी आदत है झूठ बोलने की।
ओके गाइस, तो आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं जब ये नहीं होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको कैसा लगता है, हम वो भी देखते हैं। ओके, जब ये आपकी लाइफ में नहीं होते, आपसे लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप इनके बिना कैसा फील करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। Oh God, the devil. गाइज, यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। देखिए, आपकी एक तो आप बहुत एक दूसरे को मिरर करते हैं गाइज। मेरे व्यूअर्स का जो मुझे लग रहा है कनेक्शन काफ़ी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है इसमें से, ठीक है। और ये भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप नहीं होते ना आपकी लाइफ में, तो आप हर एक इंसान से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी बाहर के लोगों की वजह से हैं, बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, जबकि आप खुद दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ रहने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दूसरे के साथ बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज़्यादा जो इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करती हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। जब इतने लोग हो जाते हैं ना एक रिलेशनशिप में जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये हाल होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग हर एक से लड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता, आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं, और आपका लाइफ में एकदम तहस नहस हो जाती है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि डिप्रेशन, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को सोच सोच के डिप्रेशन जैसा भी होने लगता है, ठीक है। बहुत अजीब आप महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है इन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, आपको छोड़ दिया है, आप इनके बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप चाहते हैं फिर इनके साथ कि हाँ, आपकी एक शुरुआत हो, इनके साथ एक पॉजिटिव शुरुआत हो, इनके साथ चीज़ें मूव करें, आपकी लाइफ में आए, आपको एक्सेप्ट करें, आपको क्लैरिटी दें, और एक मूवमेंट हो, आप लोगों की शादी हो, विक्ट्री हो इस रिलेशनशिप की। आप इनसे एक क्लैरिटी की उम्मीद करने लगते हैं जब ये आपके साथ नहीं होते, कि मेरे पास आ जाओ, जस्ट कम टूवर्ड्स मी, मूव टूवर्ड्स मी। आप ये इनसे विश करते हैं। आपका ध्यान कहीं नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है और कुछ नहीं है। आपका कहीं ध्यान नहीं लगता, आप अपने आप को रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास 10 काम भी होंगे ना, तब भी आप बिजी नहीं रह पाते, तब भी आपका दिमाग ऐसा लगता है आपको कि आप इनसे फ्री ही नहीं हो पाते। आप एज इन की अपने काम, इतने सारे काम के बाद भी आपको लगता है कि मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पा रहा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके पास इतने सारे काम हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बट आप इनकी एनर्जी से ना निकल नहीं पाते। इतने कामों के बाद भी आप अपने आप को बिजी नहीं रख पाते हैं कि आप उस ख्याल से बाहर आ जाएं। आप तब भी इन्हीं के अंदर, इन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आप इनसे नई शुरुआत की, इनका कॉल, इनका टेक्स्ट को भी मैनिफेस्ट करते होंगे, ठीक है, कि कॉल कर दें, नई शुरुआत करने के बारे में सोचें। और आप काफ़ी लोग इनसे ना शादी के बारे में चाह रहे हैं कि कमिटमेंट दे, शादी करें, या इनकी शादी, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और वापस ही आपके पास आए और आपको कमिटमेंट दें, ऐसा भी हो सकता है। ऑलरेडी मैरिड है तो आप मैरिज इनकी बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस बनती है आपको दोनों को साथ रहने में, ओके। ये इंसान जो है गाइज, आपको लगता है ये मुझसे झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेटिव हैं और बहुत बड़े झूठे हैं। कोई और थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत क्योस मुझे होता हुआ दिख रहा है, और ये इंसान की कुछ झूठ बोलने की भी आदत है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं, ओके गाइज। अब मैं यहाँ पर लव मैसेजेस चेक कर लेती हूँ, उसके बाद इनिशियल्स देखते हैं।
बहुत सारा यहाँ पे गिर गए हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे लग रहा है इस इंसान को थोड़ा वक्त चाहिए और ये आपके पास आएंगे। व्हाट एल्स यू हैव, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू ये आपसे बात करते हैं और आप इनसे भी बात करते हैं। कई बार ये सुनते हैं गाने और आपको याद करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है गाइज, या तो ये इंसान मैरिड है या इंसान कहीं स्टक है किसी के साथ, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है और उस वजह से आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ बुरा होना चाहते हैं, बुरा होना चाहते हैं, एज एन ही वांट्स टू और शी वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बट आई थिंक ही वॉन्ट्स सम टाइम, ही और शी वॉन्ट्स सम टाइम। गाइज, मेरी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, तो ये नहीं पूछें प्लीज़ कि लड़कों के लिए भी है या लड़कियों के लिए भी है। जो भी आप देख रहे हैं ये आपके लिए है। ओके, चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा आपको कह रहे हैं। अपनी गलती का इनको, मैंने आपको बताया, इनको रिग्रेट भी हो रहा है, होता भी है इनको पछतावा जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं। और गाइस, ब्यूटीफुल मैसेज आया है लास्ट, गॉड विल रीयूनाइट अस, भगवान हमको मिलवा कर रहेंगे, ऐसा इनको उम्मीद है। ओके गाइस, अब इनिशियल्स चेक कर लेते हैं हम लोग। आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं, नाम का पहला अक्षर या फिर सरनेम का पहला अक्षर। ओके, सो गाइज, पहला यहाँ पर है Y, देन वी हैव E, R, Z, N, okay, F, L, V, D, and the last is C. Okay, गाइडेंस मैसेज देखते हैं अब आपके लिए। गाइडेंस मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, पहले एंजल्स से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी गॉट दीज 2 कार्ड्स फ्रॉम द एंजल्स, लवली एंजल्स। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली होगी। आपको थोड़ा सा यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है और होपलेस नहीं होना। ओके, अगला क्या है, इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ भी काफ़ी लोगों की डाउन हो गई है, ठीक है, और मुझे लग रहा है वो इम्प्रूव होगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ओके, रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, इसके बाद यूनिवर्सल गाइडेंस भी देखेंगे। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Guys, हो सकता है आप लोग अलग रिलीजन से हो, वो अलग रिलीजन से हो, आप अलग रिलीजन से हो, इस वजह से भी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर हो सकती है। डिसेप्शन हो सकता है, इंसान आपको झूठ बोल रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ तो ये आपसे छुपा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ये रोमांस एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। एंड यू डिजर्व लव, बॉटम ऑफ द डेक है, यू डिजर्व लव, तो आप डिजर्व करते हैं प्यार, एंड यू आर लवेबल, आपको सारा प्यार मिलेगा क्योंकि यू डिजर्व इट, माय लवली सोल्स। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए, guidance message please angels God. Magic manifesting,
योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी. स्टे फोकस्ड गाइज. आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है. आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा. जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो रियलिटी बनेंगे. यू हैव टू स्टे फोकस्ड. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे फोकस्ड. जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें, वो रियलिटी में होने वाला है आपके साथ. और जो नहीं कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन शुरू कर दे. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बिल्कुल मैजिक की तरह, एक मेरिकल की तरह वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी. ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर ऑल माई लवली सोल्स. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रीडिंग. गाइज, अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई भी रेमेडी चाहते हैं, क्रिस्टल्स चाहते हैं, या पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसके बारे में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं, यहाँ भी मैं मेंशन कर दूंगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड विशेस. बाय.